सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। वर्ब का एक इम्पोर्टेंट फॉर्मेशन आप लोगों को बताना था जो आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा काम आएगा, खासकर आपके क्लोज टेस्ट और फिल इन द ब्लैंक सेंटेंस इंप्रूवमेंट में। यस, सो जरा ध्यान दीजिएगा, वर्ब का एक फॉर्मेशन बहुत सुंदर है। वर्ब का यानी कि गाइस अगर बात करें वर्ब की, तो वर्ब हमारी दो तरह की रहा करती हैं, जिसमें हमारा रहा करता है पहले हेल्पिंग वर्ब। यस, उसके बाद हमारी आया करती हैं बच्चों मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब को भी हम लोग तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया करते हैं। हेल्पिंग वर्ब की अगर श्रेणी की बात करें तो यहाँ पर तीन पार्ट डिवाइड हो जाएंगे हेल्पिंग वर्ब के। प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब अलग हो जाएगी बच्चों, पास्ट की हेल्पिंग वर्ब अलग हो जाएगी और फ्यूचर की हेल्पिंग वर्ब बिल्कुल अलग हो जाएंगी। यहाँ तीन पार्ट से मैंने डिवाइड किया है हेल्पिंग वर्ब को, प्रेजेंट की अलग, पास्ट की अलग, फ्यूचर की अलग हो जाएंगी। इनके अंदर भी इनके पार्ट बटे हुए हैं। अगर मैं बात करूँ प्रेजेंट की वर्ब की, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगी पहले इज एम आर, उसके बाद यहाँ पर आ जाएगी हमारे पास हैज हैव, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा डू डज, यहां हमारे पास आ जाएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या उसमें एस या ई एस, और साथ में आ जाएगा बच्चों हैविंग। यस, ध्यान देते रहना पूरी एक एक बात पर। जब बात करेंगे पास्ट की वर्ब की, तो यहां पर आ जाएगा आपका वोज वर्ब, हैज हैव की जगह आ जाएगा आपका हैड, और जब यहां पर बात करेंगे तो डिड आ जाएगा। यहां पर बात करेंगे सेकेंड फॉर्म, यहां पर आपका आ जाएगा यूज टू। जब बात करेंगे फ्यूचर की वर्ब की, तो यहां पर आपका वही विल, शैल, कैन, मे, वुड, शुड, could, might, must और टू। ये हमारी सभी की सभी हेल्पिंग वर्ब है बच्चों। यस, इनको अलग अलग तरह से भी जानते हैं लोग, इनको मॉडल वर्ब बोलते हैं, कोई इनको ऑक्सिलरी वर्ब बोलता है। मैंने इनको इन दो पार्ट्स में बांटा हुआ है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। अगर मेन वर्ब की बात करें बाइस, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा एक्शन वर्ड। क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा एक्शन वर्ड। जिन भी शब्दों से कोई ना कोई एक्शन झलकता है उसे बोलते हैं मेन वर्ब। जैसे कि वह क्रिकेट खेलता है तो क्रिकेट खेलने का एक एक्शन है, उससे झलकता है आपका यहाँ पे, यानी कि प्ले। हमने कहा वह नाच रहा है, डांस, तो यहाँ पर ये एक्शन है। तो क्या जिन भी शब्दों से कोई एक्शन निकलता है उन्हें बोलते हैं हम लोग एक्शन वर्ड, उन्हें बोलते हैं हम लोग एक्शन वर्ड। इनकी कोई लिमिट नहीं है। सही बात तो ये है कि मैं यहाँ पर सारी बता दूं आपको कि ये एक्शन वर्ड है, कोई लिमिट इनके नहीं है, कितने भी हो सकते हैं। फिलहाल हम लोग आपको यहाँ पर वर्ब का बिल्कुल बेसिक बता के चल रहे हैं। अभी हम लोग चैप्टर में यहाँ पर चल ही नहीं रहे अंदर, हम तो फिलहाल आपको बेसिक बता रहे हैं यहाँ पर। अब हमने आपको बताया कि प्रेजेंट की है, पास्ट की है, फ्यूचर की है। उसके अलावा कैसे इंपॉर्टेंट बातें जो है अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, यहाँ से ये इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान देनी होगी। ध्यान देना, मैं बता रहा हूं कोच, यहां पे ध्यान दीजिएगा। यदि वाक्य में हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब ना हो तो वाक्य में हेल्पिंग वर्ब ही मेन वर्ब का काम करेगी। हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब का काम करेगी। क्लियर है बात गाइस? ध्यान देना, ये बात कैसे आपकी सिद्ध होगी। मैंने कहा अगर सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब है ही नहीं, जैसे कि मैंने कहा आपसे आई एम अ डांसर, मैं एक डांसर हूं, तो कैसे यहाँ पर इज एम आर के बाद में कोई मेन वर्ब आपके नहीं आई है, डायरेक्ट आपका नाउन आया है, तो यहाँ पर ये एम जो है आपका मेन वर्ब का काम कर रहा है। उसने कहा शी हैज अ कार, उसके पास एक कार है। यहाँ पर हैज हैव के बाद में कोई मेन वर्ब नहीं आई है, तो हैज हैव यहाँ पर खुद ही मेन वर्ब का काम कर रहा है, यानी कि ये आपका हो गया फिर से मेन वर्ब। यू वर लॉयर, तुम लॉयर थे, वकील थे, यानी कि यहाँ पर भी वर के बाद में कोई हेल्पिंग वर्ब आपकी नहीं आई है, तो इसका मतलब यहाँ पर यही आपका मेन वर्ब का काम कर रही है। क्लियर बात? मैंने बताया आपको यदि वाक्य में हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब नहीं है तो हेल्पिंग वर्ब भी मेन वर्ब का काम करेगी। इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ध्यान दीजिएगा यहां पर सेंटेंस में, यदि वाक्य में हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब भी हो तो हेल्पिंग वर्ब केवल टेंस का निर्धारण करेगी, यानी कि ये बताएगी सिर्फ कि टेंस चल कौन सा रहा है। लाइक जैसे कि मैंने आपसे कहा आई एम प्लेइंग क्रिकेट, यहां पर गैस आप देख रहे हैं कि इज एम आर के बाद में एक मेन वर्ब आ गया आपकी प्ले, यानी कि एक्शन वर्ड आ गया है, तो इसका मतलब यहां पर एम ये बताना आ रहा है केवल कि वाक्य प्रेजेंट में चल रहा है, वाक्य आपका प्रेजेंट में चल रहा है। अगर मैं कहूं कि शी वॉज कुकिंग फूड, तो यहां पर ये वॉज ये बताना आ रहा है कि वाक्य हमारा पास्ट में चल रहा है। आई शैल हेल्प यू,
यहाँ ये शैल बताने आ रहा है कि वाक्य हमारा फ्यूचर में चल रहा है। ये दो बातें इंपॉर्टेंट ध्यान रख लिया आपने। यदि हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब ना हो तो हेल्पिंग वर्ब भी मेन वर्ब का काम करेगी, और अगर हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब भी हो तो हेल्पिंग वर्ब केवल ये बताना है कि सेंटेंस का टेंस कौन सा है, सेंटेंस का टेंस कौन सा है। यस, आगे बढ़ेंगे यहाँ पर ध्यान से। नंबर 3 देखिएगा ध्यान से, बी, बीन, बीइंग, बी, बीन, बीइंग। ध्यान देना, बी, बीन, बीइंग बच्चों किसी भी टेंस की वर्ब नहीं है, यानी कि ना तो ये प्रेजेंट की वर्ब है, ना ये पास्ट की वर्ब है, ना ये फ्यूचर की वर्ब है, ना ये प्रेजेंट की वर्ब है, ना ये पास्ट की वर्ब है, ना ये फ्यूचर की वर्ब है गैस, लेकिन ये है आपकी हेल्पिंग वर्ब भी। ध्यान देना, ये भी आपकी हेल्पिंग वर्ब ही मानी गई है। ध्यान रखना इनको बच्चों। आप सेंटेंस में आपने बचपन में जरूर पढ़ा गया होगा, कई बार आपसे जरूर गलती की होगी आपने वाली, जैसे कि शी डैश अ टीचर, शी डैश अ टीचर, और ब्रैकेट में आपको दे दिया गया है बी। अब आपको बी के हिसाब से यहाँ पे वर्ब लगानी है कि इज आएगा, एम आएगा, आर आएगा, वो आएगा, वर आएगा। गाइस मैं आपको बता दूं, मैंने बात आपको पहले भी कहीं पर बताई हुई है कि बी ने अपने काम करने के लिए रखे हुए हैं सर्वेंट, और वो हैं इसके 5 सर्वेंट, इज, एम, आर, वोज, वर। इनके बाद में यहाँ पर आपका बीन और बीइंग भी, यानी कि 8 लोगों का छोटा सा परिवार है बी का। ये पहले काम करने के लिए अपने सर्वेंट को भेजता है, इज, एम, आर, वोज, वर को। जब इनसे काम नहीं होगा तो खुद जाएगा बी, बीन, बीइंग बनकर। यहाँ पर शी डैश अ टीचर, तो यहाँ पर हो जाएगा शी इज अ टीचर, शी इज अ टीचर, क्योंकि बी का हम लोग पहले सर्वेंट वर्जन लगाएंगे। अगर इनसे काम चल रहा है तो ठीक, नहीं चल रहा है तो फिर हम लोग इसको खुद ले जाएंगे। तो ध्यान रखना, बी, बीन, बीइंग, बी, बीन, बीइंग किसी भी टेंस की वर्ब नहीं है, लेकिन है ये आपकी हेल्पिंग वर्ब भी। एक और इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी होगी बच्चों आपको, इसी से ही वर्ब पोर्शन से ही, जो बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है ध्यान रखना, वो ये है बच्चों कि एक ही वाक्य में, एक ही टेंस में, सेंटेंस में, एक ही सेंटेंस में मैक्सिमम 3 हेल्पिंग वर्ब आ सकती है। कितनी आ सकती है बच्चों? मैक्सिमम 3 हेल्पिंग वर्ब आ सकती है। एक सेंटेंस के अंदर मैक्सिमम 3 हेल्पिंग वर्ब आ सकती है। जैसे कि मैंने उससे कहा, आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 9 years, फॉर 9 years। मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ 9 सालों से। पहली हेल्पिंग वर्ब हमारी आ गई है, दूसरी हेल्पिंग वर्ब आ चुकी है बीन, और ये आपकी मेन वर्ब है, ये आपकी, तो इसमें हमारी 2 हेल्पिंग वर्ब आई है। 3 कैसे आएंगी? शी विल हैव बीन टीचिंग सिंस 2025। यहां पर पहली हेल्पिंग वर्ब आ गई आपकी विल, दूसरी हेल्पिंग वर्ब आ गई आपकी हैव, तीसरी हेल्पिंग वर्ब आ गई आपकी बीन। यस गाइस, एक सेंटेंस में मैक्सिमम 3 हेल्पिंग वर्ब आ सकती हैं। ये था आपका बेसिक। इसके बाद हम लोग चलेंगे यहाँ पर वर्ब्स की फैमिली पर। यस, वर्ब की फैमिली को डिवाइड कर देंगे यहाँ पर 3 पार्ट्स में, 4 पार्ट्स में सॉरी, उनको देखेंगे क्या है। फिलहाल आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से।